हेलो एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज़ में सीसेट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ पे देखने वाले। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी 2014 के 5 या 6 क्वेश्चंस की, जो कि इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 था। तो आज देखते हैं पार्ट नंबर 2। उसमें 2014 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। डन। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये 14 के 8 या 9 जितने क्वेश्चंस देखे थे, बट मे बी ये लास्ट क्वेश्चन था जो लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज बात करते हैं इससे आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, पढ़ने में भी थोड़ा लेंदी होगा, बट इसको आप आराम से पढ़ोगे तो इसका आंसर आप विदाउट पेन एंड पेपर भी दे सकते हो, या तो अगर विथ पेन भी यूज़ करोगे आप तो आराम से ये 15 या तो 20 सेकेंड का क्वेश्चन है। बस पहले इसको आराम से पढ़ना, उसके बाद अटेम्प्ट करना। देखते चलो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास, मतलब टोटल बच्चे कितने थे? 50। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। मतलब आपको भी पता है कि अलग अलग 2 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश एंड हिंदी। 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ओवरलैप भी किया है। तो सिंपल एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। विदाउट वेन डायग्राम भी पॉसिबल है, बट समझने में आपको ईजी है, इसके लिए मैं वेन डायग्राम से ही करता हूँ। टोटल आपको कितने बोले? 50 थे। 50 में से ऐसे कितने बच्चे थे जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हो? तो आप बोलोगे कि सर टोटल 10 बच्चे थे, जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अच्छा, ये सर्कल था वो इंग्लिश का लेते, सेकंड सर्कल हिंदी का लेते, एंड ये जो बीच में ये पार्ट कंबाइन हुआ वो इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ हो जाएगा। डन। अब समझना, नेक्स्ट आपको बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21। मतलब ऐसे बच्चे जो इंग्लिश बोलते थे वो 21 थे। अब इंग्लिश प्लस हिंदी भी इसमें आ गया, एंड इंग्लिश वाला जो सेपरेट था वो भी इसमें काउंट होगा। मतलब अगर आप टोटल बात करें इंग्लिश वाले बच्चों की तो कितने हो गए? 21। तो ओनली इंग्लिश कितने बचेगी? 11 बचेंगे। सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, अगर टोटल 50 थे, 50 में से 11 एंड 10 यहाँ पे आए तो बाकी कितने बचे होंगे? बाकी बचे होंगे 50 माइनस 21 इज इक्वल टू 29। तो 29 बच्चे ऐसे थे जो खाली क्या बोलते थे? ओनली हिंदी बोलते थे। बट अगर आप बात करो कि टोटल हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने थे, तो ये 21 को तो काउंट करना ही है, साथ में ये 10 को भी काउंट करना है। तो हिंदी बोलने वाले बच्चे आपके पास मिलेंगे टोटल 39। डन। ओनली इंग्लिश के कितने मिले? टोटल इंग्लिश की बात करो तो हो गए 21, बट अगर बात करें ओनली इंग्लिश की, कि खाली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने थे, तो आप आंसर दोगे सर 11। इतना ही पॉसिबल था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देख लो आपको पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने? हिंदी बोलने वाले बच्चे 39। तो कौन से ऑप्शन में 39 था? एक यही ऑप्शन में 39, सीधा टिक, खत्म। देखते आगे। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, खाली हिंदी बोले ऐसे बच्चे कितने थे? 29। तो देखो ये रहा 29। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश के कितने थे? 11। देख लो। इन शॉर्ट आप बस खाली एक का भी आंसर निकालोगे तो बाकी सब तो आ ही जाएगा। सही है। बाकी ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। डन। करें नेक्स्ट। चलो चलते आगे वाले क्वेश्चन पे। आज का सेकंड क्वेश्चन। A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. The area of the new garden. एरिया का क्वेश्चन है, बट मैं इसको एरिया वाला क्वेश्चन गिनता ही नहीं हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, जो बस खाली एरिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दो इसका आंसर क्या होगा फटाफट। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा? करे सॉल्व।
देखो अगर एकदम बेसिक से करना हो, एकदम बेसिक से करना हो, कोई भी इक्वेशन यूज ना करना हो, तो आपको एरिया का इक्वेशन तो एक पता होगा। डन। अगर कोई भी ऐसे हैवी इक्वेशन यूज ना करने हो तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी लिखो या एल इंटू डब्ल्यू लिखो, दोनों सेम ही है। कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं। चलो जैसे मान लो कि ये एल था, एल की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 10, यहाँ पे डब्ल्यू था, वो डब्ल्यू की वैल्यू भी यहाँ पे लेते हैं 10। डन। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू एरिया कितना होगा, एरिया 100 हो जाएगा। बट जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि अ गार्डनर बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%, तो जो ये लेंथ थी वो 40% प्लस की, तो कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस होके 14 हुआ। एंड ये जो विड्थ थी उसको 20% डिक्रीज किया, 10 का 20% 2, 10 में से 2 कम करोगे तो 8। 14 इंटू 8 कितना होगा, देख लो 14 इंटू 8 कितना होगा, टेबल अगर आते हो तो। आते टेबल। 14 इंटू 8 इज इक्वल टू 112। डन। तो 100 में से ये कितना ज़्यादा हुआ, 100 में से ये 12 ज़्यादा हुआ, वही आपका आंसर है, हैज़ इंक्रीज्ड बाई 12%। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर अगर यहाँ पे लेंथ 10 ले एंड विड्थ भी 10 ले तो फिर ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा स्क्वायर, ये थोड़े रेक्टेंगल बनेगा। बट आप ले सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे कि लेंथ में 10% प्लस किया, 20% प्लस किया, विड्थ में 20% माइनस किया, तो आप दोनों की वैल्यू 10-10 ले सकते हो। नो डाउट ये स्क्वायर बनेगा, बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो मे बी अब तक आपके दिमाग में नहीं होगी। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया एंड मान लो कि उसकी लेंथ मैंने रखी 10, तो उसकी जो चारों साइड होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, 10-10 की हो जाएगी। अच्छा इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि सर आपने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, बट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। क्या मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकता? रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होगी ना वो इक्वल होनी चाहिए, तो ये अपोजिट साइड इक्वल तो है। रेक्टेंगल के डेफिनेशन में कहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि चारों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए? ये तो कभी लिखा नहीं होता ना, बस खाली यही बोला होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये 10 10 अपोजिट इक्वल है, सेम एस 10 10 अपोजिट इक्वल है। एंड चारों जो एंगल हो गए वो एंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। तो एक सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना, आपको बहुत काम आएगा आगे। एवरी स्क्वायर, देखो मैं बोले देता हूँ, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल होगा, बट सारे रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं होंगे। मे बी आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा बट यही सही है। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम टू सेम अज्यूम कर सकते हो। ये बेसिक था, बट बेसिक करना ही क्यों है, आप पहले मान लो कि एक नंबर 100 था, 100 में सबसे पहले आपको कितना प्लस करना है, 40% प्लस करना है, तो कितना होगा, 140 होगा। अब 140 में से डिक्रीज कितना करना है, डिक्रीज 20% करना है। 140 का 20% कितना होगा, 14 2 ज़ा 28। 140 में से 28 को माइनस करो, कितना बचेगा, 112 प्लस 100 में से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 12%। सीधा आपका आंसर है। डन। सही है। तो यूपीएससी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है जो आप बेसिक से भी कर सको इजी वे में, एंड सेम एज आप ट्रिक से भी कर सको, बट ट्रिक से करोगे तो टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा। करें नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। चलो भाई चलो, एक पजल है ये तो, लिखते जाए स्टार्टिंग से ही, बिकॉज पढ़ने का अगर पढ़ने बैठेगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। एक एक लाइन पढ़ते, एक एक लाइन अप्लाई करते। 6 books are labeled A, B, C, D, E and F and I placed side by side। अलग अलग 6 बुक थी, साइड बाय साइड रखी हुई थी। बुक्स B, C, E, F हैव ग्रीन कवर्स। चलो करते। स्टार्टिंग में आपको बोला है ग्रीन कवर। ग्रीन कवर में कौन कौन सी बुक्स थी, B,
C, E and F, while others have yellow cover. बाकी जो भी बचे उसमें कौन से कवर थे, उसमें येलो कवर थे। तो बाकी बची कौन सी, एक तो बची ए एंड बची डी। ए एंड डी में क्या था, येलो कवर था। नेक्स्ट, बुक्स ए बी डी आर न्यू। ए बी एंड डी थी वो न्यू बुक्स थी। वाइल द रेस्ट आर ओल्ड, तो बाकी जो बची वो सब ओल्ड थी। बची कौन सी, ए बी सी बची, डी आ गई, ई एंड एफ ये बची। ये तीन न्यू, ये तीन ओल्ड। बुक्स ए बी एंड सी आर लॉ रिपोर्ट्स वाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स। कौन कौन सी बुक बोली है लॉ में, लॉ में आपको बोला है कि ए बी एंड सी थी वो लॉ की थी, एंड मेडिकल में कौन सी थी, बाकी जो बची वो। तो मेडिकल में बाकी कौन सी बची होगी, डी ई एंड एफ, इतना ही बोला है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको सिंपल ये पूछा है कि विच बुक्स हैव, विच टू बुक्स आर ओल्ड, मतलब ओल्ड में होनी चाहिए, मेडिकल में होनी चाहिए, एंड हैव ग्रीन कवर, ग्रीन कवर में होनी चाहिए। मतलब ये जो तीनों रेक्टेंगल की ये ग्रीन बॉक्स में, इन तीनों में कोई भी दो कॉमन कौन था। देखो यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा है कि ये जो ई था ना, ई इन तीनों में, उसके बाद यहाँ पर जो साइड में एफ था वो एफ भी तो ये तीनों में। तो आपका आंसर सिंपल क्या होगा, ई एंड एफ, जो ओल्ड भी होगी, मेडिकल में भी होगी, एंड उसमें ग्रीन कवर भी होगा। डन, लो खत्म क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन, लैंग्वेज को समझ जाओ तो अच्छा है, बाकी ये टाइम टेकिंग है थोड़ा। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सोहन while selling two goods at the same price makes a profit of 10% on one good and suffers a loss of 10% on the other, तो अलग अलग आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। अगर देखो आपको कोई भी बेसिक यूज़ ना करना हो तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो कि पहले 100% था, 100% में 10% का प्रॉफिट, मतलब वैल्यू कितनी बनेगी 110 इंक्रीज हो गए। उसके बाद उसी में ही 10% का लॉस, मतलब 110 का 10% 11 होगा, 110 में से 11 माइनस करोगे तो बचेगा क्या 99। तो आंसर क्या होगा, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। डन, ये सिंपल एक ट्रिक थी। अगर बेसिक से करना हो तो बेसिक से आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो बेसिक से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा। आपको कोई ना कोई, आपको बोला है कि सोहन वाइल सेलिंग टू गोट्स एट द सेम प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम थी। जो भी दोनों गॉट्स थी, गॉट नंबर 1 गॉट नंबर 2, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी। अगर आप सेलिंग प्राइस को 100 मानोगे तो आगे होगा क्या कि एक में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना बनेगा, 10 प्रॉफिट ऐड करके इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 110 बनेगी, एंड सेकंड में जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10% लॉस को सफ़र करके 90 बनेगी। इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से आपको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैसे निकालोगे, 110 प्लस 90 इज इक्वल टू 200। डन। अब देखो इस तरीके से आप करोगे ना तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे समझो, ऐसी कोई वैल्यू अज्यूम करो जो 110 से भी कटे एंड 90 से भी कटे, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो 11 के टेबल में भी हो एंड 9 के टेबल में भी हो। तो वैल्यू यहां पे क्या लेते, वैल्यू यहां पे 990 ले लेते। डन। अब समझना, दोनों की जो सेलिंग प्राइस थी वो 990 थी। एक में क्या हुआ, एक में हुआ 10% का प्रॉफिट, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस आप अच्छे से निकालो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ मुक दो
चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सोहन while selling two goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other। तो अलग अलग आपको चार ऑप्शन दिए। चलो सबसे पहले इसको बेसिक से ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको ट्रिक भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको बोला है कि दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस थी वो सेम टू सेम थी। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप सेलिंग प्राइस अगर 100 अज्यूम करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होगा एंड समझने में थोड़ा हार्ड भी होगा। अब मैथ्स की मेन चीज़ यही है, मैथ्स का मैजिक वही है कि आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस अगर सेम थी, एक में 10% का प्रॉफिट, एक में 10% का लॉस, तो आप अगर सेलिंग प्राइस अज्यूम करोगे तो एक की 110, एक की 90 होगी। बट अगर आपको दोनों की सेलिंग प्राइस सेम रखनी हो तो आप क्या अज्यूम करोगे, ऐसी कोई वैल्यू जो 110 के टेबल में भी हो एंड 90 के टेबल में भी हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं 990। डन। ये सेलिंग प्राइस थी, एक में 10% लॉस था, इसका मतलब ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर होगी, 90% के बराबर होगी, एंड एक में 10% का प्रॉफिट था, तो ये जो वैल्यू थी वो 110 के बराबर होगी। तो आप सीपी निकाल सकते हो कि 110 इज इक्वल टू 990, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 11 9 जा, यहाँ पे मिलेगा आपको 900। सेम अगर यहाँ पे आप 90 इज इक्वल टू 990 लिखोगे तो 9 से कट करोगे, यहाँ पे 11 मिलेगा, मतलब 110 मिलेगा, सॉरी 11 मिलेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1100। डन। मतलब टोटल आपकी जो एसपी थी, सॉरी टोटल आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी होगी, 2000 होगी, बट टोटल जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी होगी, 990 प्लस 990, 1000 प्लस 1000 2000 होगा, उसमें से आपको बस खाली 20 माइनस करना था, तो 1980 होगा। अच्छा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, ये आपकी सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस कम थी मतलब 20%, सॉरी 20 का होगा लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट होगा, सीपी पे, 2000 इंटू 100, 0 0 कट, 0 कट, 2 कट, आंसर कितना मिलेगा, 1% ऑफ लॉस। ये बेसिक था, ऐसा कुछ भी मत करना, सिंपल आप इसको ऐसे ही समझना कि सबसे पहले आप वैल्यू अज्यूम करोगे 100%, 100 में से 10% का प्रॉफिट, मतलब वैल्यू कितनी बनेगी, 110। अब 110 के ऊपर 10% का लॉस, 110 में अगर आप 10% निकालोगे तो 11 मिलेगा, 110 में से 11 का लॉस, मतलब बचेगा कितना, 99। तो सीधा आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1% का लॉस होगा। देख लो। डन। तो ऐसे क्वेश्चन 14 के पेपर में पूछे, अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। डन। थैंक यू क्लास।